हेलो एवरीवन। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का पोषण। पोषण में क्या बताएंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है कि भोज्य पदार्थों से जो हमें कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम पोषण कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं कि भोज्य पदार्थों से जो हमें कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में डेफिनेशन बताएंगे कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव या स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। फिर से एक बार बताते हैं कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। तो स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी में क्या बताएंगे, प्रकाश संश्लेषी की डेफिनेशन बताएंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मध्य तथा सूर्य के प्रकाश व पर्णहरिम की उपस्थिति में क्रिया होती है तो C6H12O6 का निर्माण होता है और प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है। रिलीज का सिंबल हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये क्या है, ये डेफिनेशन है इसकी प्रकाश संश्लेषण की। कि कैसे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। और ये प्रक्रिया केवल और केवल पौधों में होती है, ह्यूमन बींग्स में या मानव में नहीं होती है क्रिया। ठीक है। फिर बताएंगे, हेडिंग डालेंगे रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी में क्या बताएंगे कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण रासायनिक पदार्थों से करते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल में अमोनिया हो गया, NH4, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि, इन सब से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो जैसे नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया होता है और सल्फर बैक्टीरिया होता है। ठीक है। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन बताते हैं। रसायन संश्लेषी क्या बताएंगे, रसायन संश्लेषी में बताएंगे कि रासायनिक भोज्य पदार्थों से जो अपना भोजन तैयार करते हैं उन्हें हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है नाइट्रिक बैक्टीरिया, नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया या फिर सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है। फिर बात करते हैं हम विषमपोषी की। तो विषमपोषी में क्या बताएंगे कि ऐसे जीव जो दूसरों पर निर्भर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। सीधे सीधे से डेफिनेशन निकल रही है परपोषी हेडिंग से ही कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं या दूसरों पर निर्भर रह करके प्राप्त करते हैं या निर्भर रहते हैं उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी तीन प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। मृतोपजीवी में क्या हेडिंग डालेंगे, क्या बताएंगे मृतोपजीवी में कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए कि मृतोपजीवी किसे कहते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी जीव कहते हैं। ठीक है। फिर बताएंगे परजीवी। इसमें मृतोपजीवी में फॉर एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ईस्ट, लिख दें यहाँ पर एग्जाम्पल हैं जीवाणु और फंजाई या ईस्ट कह सकते हो,
ईस्ट, फंजाई के ही अंतर्गत आता है ईस्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं परजीवी की, हेडिंग डालेंगे परजीवी। फिर उसके बाद परजीवी में क्या बताएंगे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त तो करते हैं लेकिन साथ में उन्हें हानि भी पहुंचाते हैं, ऐसे जीवों को परजीवी जीव कहते हैं। ठीक है, परजीवी जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। एक बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी कैसे होते हैं, आइए इसको बताते हैं कि बाह्य परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो बाह्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और साथ में उन्हें डिजीज या रोग फैलाते हैं, उन्हें हम बाह्य परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य परजीवी में क्या आएंगे, जैसे मॉस्किटो मतलब मच्छर, खटमल और जोंक इत्यादि। ठीक है, ये कहते हैं बाह्य परजीवी हैं। ये हमारी बॉडी से खून को चूसते हैं, खून को चूस करके अपना पोषण करते हैं और साथ में हमें रोग देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अंतः परजीवी भी बताएंगे। अंतः परजीवी में क्या बताएंगे कि ऐसे जीव जो हमारी बॉडी के अंदर रह करके हमसे भोजन प्राप्त करते हैं और साथ में हमें हानि भी पहुंचाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अंतः परजीवी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जीवाणु व विषाणु, मतलब बैक्टीरिया या वायरस। बैक्टीरिया व वायरस ये दोनों ही क्या है, अंतः परजीवी है। हमारी बॉडी में रह करके भोजन को प्राप्त करते हैं हमी से और हमी को क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, मतलब रोग फैलाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सहजीवी की। सहजीवी हेडिंग डालेंगे। सहजीवी में क्या बताएंगे कि इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध मांसाहारी और सर्वाहारी। शुद्ध शाकाहारी में क्या बताएंगे कि ऐसे जीव जो केवल हरी साग सब्जियों और घास से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना पोषण करते हैं, उन्हें हम शुद्ध शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे बकरी, भैंस, गाय, हिरन इत्यादि। ठीक है, तो शुद्ध शाकाहारी में क्या बताएंगे कि ऐसे जीव जो केवल हरी साग सब्जियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम शुद्ध शाकाहारी कहते हैं। जैसे बकरी, भैंस, गाय, हिरन इत्यादि। फिर बात करते हैं शुद्ध मांसाहारी जीव की। शुद्ध मांसाहारी कैसे होते हैं कि ऐसे जीव जो केवल दूसरे जीवों को मार करके केवल मांस का सेवन करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। या कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो केवल मांस खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं या पोषण पूर्ण करते हैं, उन्हें हम शुद्ध मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, चीता, जंगली बिल्ली, इत्यादि। ठीक है, तो इसमें क्या बताएंगे शुद्ध मांसाहारी में कि ऐसे जीव जो केवल मांस का सेवन करके अपना पोषण पूर्ण करते हैं, उन्हें हम शुद्ध मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, चीता, जंगली बिल्ली इत्यादि, और भी हैं। फिर बात करते हैं सर्वाहारी की। तो सर्वाहारी में क्या बताएंगे कि ऐसे जीव जो हरी साग सब्जियों के साथ साथ मांस का भी सेवन करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। या फिर बता सकते हैं कि ऐसे जीव जो हरी साग सब्जियों के साथ मांस से भी अपना पोषण पूर्ण करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, उदाहरण है कुत्ता व मनुष्य। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट भी बताइए हमें, और बाकी जो आगे का टॉपिक है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।